नमस्कार, श्रेया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बता रहा था कल मैं, जिसमें मैंने ये बताया कि कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पार्ट्स और कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स। तो आज हम बताने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स के बारे में। कौन कौन से हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं, कितने प्रकार के हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं, किससे क्या किया जाता है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में आप लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स से। कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स कंप्यूटर हार्डवेयर। अब जैसा कि आप लोग सुनने से ही आपको पता चल रहा है कि हार्डवेयर यानी फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी भौतिक पार्ट्स। कंप्यूटर की जो बनावट होती है वो फिजिकल पार्ट्स, यानी कि फिजिकल पार्ट्स जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं और उस पर कार्य कर सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर पार्ट्स बोलते हैं। यानी कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स को आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं और उस पर कार्य कर सकते हैं, उसे हम कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स कहते हैं। अब कंप्यूटर हार्डवेयर जो पार्ट्स होता है वह दो प्रकार का होता है। कंप्यूटर के जो हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंटरनल हार्डवेयर, इंटरनल हार्डवेयर, और दूसरा होता है एक्सटर्नल हार्डवेयर। एक्सटर्नल हार्डवेयर कंप्यूटर के जो हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं वो दो प्रकार के, एक इंटरनल हार्डवेयर पार्ट्स और एक एक्सटर्नल हार्डवेयर पार्ट्स। अब इंटरनल हार्डवेयर पार्ट्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल हार्डवेयर पार्ट्स क्या होते हैं, उसके बारे में जानते हैं कि इंटरनल हार्डवेयर पार्ट्स क्या होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, जैसा कि हमारे शरीर में मनुष्य के पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ पार्ट्स होते हैं, जिसमें हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह जिसको आप छू सकते हैं, ये क्या हो गए, एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं। जो बाहरी पार्ट्स होते हैं, बाहरी अंग जो होते हैं मनुष्य के, उसे एक्सटर्नल पार्ट्स बोलते हैं। उसी तरह से कंप्यूटर में जो बाहरी पार्ट्स होंगे उसे एक्सटर्नल बोलेंगे, जो अंदर होंगे उसे इंटरनल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर बोला जाएगा। अब क्या होता है, इंटरनल पार्ट्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में देखते हैं कि जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं। देखिए, आपको इस तरह का जब कंप्यूटर में खरीदने जाते हैं तो इस तरह का आपको क्या मिलता है, एक बॉक्स मिलता है, डब्बा मिलता है। एक डब्बा मिलेगा इस तरह का, जिसको क्या बोला जाता है, क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं। क्या कहते हैं, सीपीयू। लेकिन अगर इसके अंदर कोई भी पार्ट्स न हो तब क्या बोलेंगे, इसको क्या बोला जाता है, कैबिनेट। क्या बोलते हैं, कैबिनेट बोलते हैं। खाली डब्बे को हम कैबिनेट बोलते हैं। और इसके अंदर जब पार्ट्स पड़ जाता है तो कंप्लीट पार्ट जब हो जाता है, ये रेडी हो जाता है यूज के लिए, कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, सीपीयू हो जाता है। तो जब सीपीयू हो जाता है, ये सीपीयू बन जाएगा, तब यह क्या हो जाएगा, ये प्रोसेसर बन जाएगा। तब ये क्या हो जाएगा, प्रोसेसर, जिसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, जो प्रोसेसर ही होगा, यानी सीपीयू को इसलिए बोला जाता है कि यही कार्य करता है। तो अगर कंप्यूटर की बात की जाए, कंप्यूटर होता क्या है, तो सीपीयू ही कंप्यूटर होता है, बाकी तो उसके पार्ट्स है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें कुछ, उस बॉक्स में जो डब्बा है उसमें अगर कुछ नहीं रखा है तो उसको कैबिनेट बोला जाता है। जो कैबिनेट होता है उसके अंदर क्या रखे होते हैं, सीपीयू के पार्ट्स होते हैं। जैसे इंटरनल पार्ट्स ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर के इंटरनल पार्ट्स कहाँ होंगे, ये ऐसे ही, इसलिए मैं इसको बताया कि इंटरनल पार्ट्स इसके अंदर होते हैं, जो डब्बे के अंदर, यानी कि किसके अंदर, कैबिनेट के अंदर जो पार्ट्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं, इंटरनल पार्ट्स बोलते हैं। इंटरनल हार्डवेयर पार्ट्स बोला जाता है। जो इंटरनल पार्ट्स होता है इस सीपीयू के अंदर, वो इंटरनल पार्ट्स होता है। अब कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या हो सकता है, इसके अंदर देखिए क्या क्या हो सकता है, उसको देखते हैं। इसके अंदर जो हो सकता है वो हो सकता है आपका रैम। रैम क्या होता है डिटेल में बताएंगे आपको कि रैम होता क्या है। इसके बाद होता है रोम,
ये भी क्या होता है इसको भी बताएंगे आपको। इसके बाद होता है HDD, जिसको हार्ड डिस्क ड्राइव बोला जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव HDD होता है। इसके बाद आता है SSD या HDD की तरह होता है, ये भी स्टोरेज एरिया है, इसको भी बताएंगे आगे चल के। ये होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये SSD। इसके बाद क्या होता है मदरबोर्ड, मदरबोर्ड। इसके बाद क्या होता है मदरबोर्ड भी आपका हो गया, ये भी क्या हो गया इंटरनल पार्ट्स हो जाएगा आपका। रैम हो गया, HDD हो गया, SSD हो गया, और पहले जो आते थे और भी बहुत सारे इसमें पार्ट्स लगे होते हैं जो CPU के अंदर होते हैं। प्रोसेसर होता है, मेन तो यही होता है प्रोसेसर लगा होता है। तो ये क्या हो गए इंटरनल हार्डवेयर पार्ट्स हो गए। इस सब चीज के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि यह क्या क्या किसका क्या काम होता है या कैसे काम करता है, कैसे इसका उपयोग किया जाता है। अब इसी में कुछ पार्ट्स आते हैं जो अभी क्या हो गया प्रोसेसर या प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर आ जाए, जो प्रोसेस करता है, कार्य करता है, प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया। रैम क्या हो गया मेमोरी हो गई एक प्रकार की, यह भी मेमोरी हो गई। कैसी मेमोरी है आगे पढ़ेंगे। HDD भी मेमोरी है, यह भी कैसी मेमोरी आगे पढ़ेंगे। SSD भी मेमोरी है। मदरबोर्ड जो सभी पार्ट्स को अपने ऊपर टिकाता है, सर्किट बोर्ड भी इसको बोला जा सकता है, तो ये मदरबोर्ड भी हो सकता है। तो ये कैबिनेट के अंदर जो भी चीजें होती है, ऐसे समझ लीजिए कि जो कैबिनेट के अंदर जो भी हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं उसको इंटरनल पार्ट्स बोला जाता है। अब इसके बाद आता है एक्सटर्नल पार्ट्स। एक्सटर्नल पार्ट्स जो होता है वह बाहरी, जो बाहर से CPU से ही जुड़ा होगा, लेकिन बाहर से जुड़ा होगा। जुड़ा किससे होगा CPU से, लेकिन कैसे जुड़ा होगा बाहर से जुड़ा होगा। जो CPU से ही जुड़ा होगा लेकिन बाहर से जुड़ा होगा, जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। इंटरनल हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल HDD। तो इस तरह से जो बाहर से जुड़े होते हैं उसे हम एक्सटर्नल हार्डवेयर बोला जाता है। जो भी बाहर से जुड़ा होगा वह क्या होगा एक्सटर्नल होगा, जो अंदर होगा CPU के अंदर होगा वो क्या होगा इंटरनल। इतनी बात समझ में आई आपको कि जो भी चीजें आप कंप्यूटर में हार्डवेयर पार्ट्स की अगर बात की जाती है तो जो भी पार्ट्स होता है जो CPU के अंदर यानी कि कैबिनेट के अंदर लगा होता है, जिसे CPU बोला जाता है, उसे हम इंटरनल पार्ट्स बोलते हैं। और बाहर से जो CPU से ही जुड़ा होता है, क्योंकि कोई भी पार्ट्स कंप्यूटर का कोई भी पार्ट्स हो, हार्डवेयर का कोई भी पार्ट्स हो, जब तक ही कार्य कर पाएगा जब CPU से जुड़ेगा तभी। बिना CPU से जुड़े कोई भी हार्डवेयर पार्ट्स कार्य नहीं कर सकता, ठीक है। तो जो भी पार्ट्स आपका हार्डवेयर पार्ट्स आता है, अगर आपको उसमें जोड़ना है तो वह किससे जुड़ेगा CPU से जुड़ेगा, चाहे वो इंटरनल जुड़े या चाहे एक्सटर्नल जुड़े। इंटरनल भी जुड़ सकता है और एक्सटर्नल भी जुड़ सकता है। तो इंटरनल जो जुड़ेगा वो इंटरनल हार्डवेयर हो गया, जो एक्सटर्नल जुड़ेगा वो एक्सटर्नल हार्डवेयर हो गया। इंटरनल क्या होता है आंतरिक हार्डवेयर, एक्सटर्नल क्या होता है बाह्य हार्डवेयर, बाहरी हार्डवेयर जो बाहर से जुड़ा हो। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल हार्डवेयर। तो इतनी समझ में आया। अब एक एक हार्डवेयर के बारे में हम पढ़ते हैं। वैसे मुख्य रूप से जो हार्डवेयर होते हैं वो या तो इनपुट होता है या आउटपुट होता है या प्रोसेसर होता है। ये तीन आपके मुख्य हार्डवेयर पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, जो या तो इनपुट होगा या आउटपुट होगा या प्रोसेसर होगा। समझ में आया? यानी जो हार्डवेयर पार्ट्स है, मेन हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, वो या तो आपका इनपुट होगा या तो प्रोसेसर होगा या तो आपका आउटपुट होगा।
इसी में से तीनों में से कोई होगा, इसके अलावा नहीं हो सकता। तो अब क्या होता है, पहला पढ़ते हैं हम इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस पहले क्यों पढ़ा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर कार्य ही करता है। कंप्यूटर जब कार्य ही करता है तो सबसे पहले इनपुट लेता है। सबसे पहले क्या मांगता है, इनपुट लेता है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा कि अब कंप्यूटर सबसे पहले क्या होता है, इनपुट ही ले लेता है? नहीं, पहले इनपुट नहीं लेता है। अब थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं, थोड़ा बैक चलते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आपको बता दें कि अब सबसे पहले तो जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो क्या प्रोसेस होता है। पहले आप लोग जितने लोग कंप्यूटर यूज किए हैं, चलाए हैं, उन लोगों को पता होगा। कुछ लोग लैपटॉप चलाए होंगे, डेस्कटॉप नहीं चलाए होंगे। तो अब डेस्कटॉप कैसे चालू करते हैं, लैपटॉप कैसे चालू करते हैं, ये तो सबको पता ही है। तो अब हम बात करते हैं कंप्यूटर को ऑन करना है। अगर आपके पास लैपटॉप है तब तो आप सीधे, अगर चार्जेबल है उसमें बैटरी लगी होती है, चूंकि आपके पास कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है तो उसमें बैटरी नहीं लगी होगी, तो आपको बैटरी क्या करना होता है, स्विच को पावर ऑन करना पड़ता है, जिसको पावर देना पड़ता है, पावर सप्लाई देना पड़ता है। अब ये भी कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं। अब इसको देख लीजिए, थोड़ा सा हार्डवेयर पार्ट्स के बारे में ये भी बता देते हैं आपको। जो एक्सटर्नल पार्ट ही होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो लोग स्किप कर जाते हैं कि ये भी एक पार्ट्स है जिसकी जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आपको पड़ती है, जो जरूरत पड़ती है, अगर कंप्यूटर को मान लीजिए ऑन करना है तो पावर केबल आती है। पावर केबल होती है। पावर केबल का काम क्या होता है, जो आपके सीपीयू से मेन बोर्ड जो होता है, जो सर्किट जो इलेक्ट्रिक देते हैं उस पे ऑन को जो करते हैं और वहां से आपके सीपीयू को लाइट देती है, तो उसे बोलते हैं पावर केबल। क्या बोला जाता है उसे, पावर केबल। ध्यान से समझिएगा कि पावर केबल का एक छोर जो होगा वो कहां होगा, सीपीयू में, और एक छोर होगा स्विच पे आपके जो पावर की सप्लाई देगा वहां पे, और आगे सीपीयू में। अब सीपीयू जो होगा, ये मान लीजिए सीपीयू है आपका, ऐसे बनाते हैं। अगर ये आपका सीपीयू है, यहां पे आपका कनेक्शन जोड़ने के लिए यहां पावर केबल आपकी इंसर्ट हो गई, यहां पे पावर केबल। तो ये पावर केबल आके इसमें कनेक्ट होगी और एक स्विच बोर्ड में आपका ये पावर केबल जाएगी। अब क्या होगा कि यहां पे जो लगा होगा, ये लगा रहता है एसएमपीएस। क्या लगाता है, एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। इसको बोलते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई या स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या होता है, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी आती है वो जाता है एसएमपीएस में, स्विच मोड पावर सप्लाई। ये क्या करता है, पावर की सप्लाई को कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने के बाद आपके इस सीपीयू के अंदर जो भी पार्ट्स होते हैं, जैसे रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, आपकी मदरबोर्ड हो गया, एसएसडी हो गई, इस सबको, प्रोसेसर हो गया, सबको कंट्रोल करके बिजली सप्लाई करता है। कंट्रोल करके देता है कि किसको कितनी वोल्ट की आवश्यकता है, उस हिसाब से यह सभी पार्ट्स को बिजली देता है। इसलिए एसएमपीएस लगाया जाता है। इसका काम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई देगा। अभी एक हार्डवेयर पार्ट्स है आपका, जिसको काउंट नहीं करते हैं इनपुट में, आउटपुट में, प्रोसेसिंग में, लेकिन ये भी एक है आपका हार्डवेयर पार्ट्स, एसएमपीएस। ट्रिपल सी एग्जाम में भी कई बार पूछता है एसएमपीएस का फुल फॉर्म। डीसीए भी पूछेगा, कहीं भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो आजकल जानते हैं कि 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन जो एक ट्रेंड बन गया है कि कंप्यूटर से भी पूछे जाते हैं, उसमें भी पूछ सकता है एसएमपीएस का फुल फॉर्म। तो ये चीजें आप लोग नोट करते चलिएगा। एसएमपीएस होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, जो क्या करता है कि जो भी इलेक्ट्रिक जाती है आपकी, उसको कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने के बाद बिजली की सप्लाई सभी पार्ट्स को देता है। तो यह भी एक पार्ट्स होता है। अब ये हो गया, जैसे आपने ऑन किया, इसमें करंट गया या ऑन हो गया। ऑन नहीं होगा, केवल इसमें करंट जाएगा। अब इसके सीपीयू के आगे नीचे लगा हो या ऊपर लगा हो, ये तो लगाने की जो इसी कंपनी में मैन्युफैक्चर कंपनी होती है, पावर बटन बनाती है। इसको बोला जाता है पावर बटन। पावर बटन
पावर बटन होती है, एक पावर बटन होती है। जो पावर बटन क्या करती है, पावर बटन का काम होता है कि जैसे ही सीपीयू में आपको लाइट आ गई, पावर बटन को क्लिक करेंगे, कुछ सीपीयू में लाइट जल जाती है, जैसे ही पावर बटन के पास लाइट जलेगी उसको जैसे ही ऑन करेंगे पावर बटन जल जाएगी। ऑन करने के बाद आपका सीपीयू फिर क्या करता है, स्टार्ट होता है। सीपीयू क्या होता है, स्टार्ट होता है। आपका जब सीपीयू स्टार्ट होगा तो होगा क्या, ध्यान से समझिए। सीपीयू जब स्टार्ट होगा तो होगा क्या, क्या करता है ये, बूट करता है। क्या करता है, बूट। अब बूटिंग क्या होती है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। बूट क्या होता है, जब इसको जब आप ऑन करते हैं, जब इसको सीपीयू को जैसे ऑन करते हैं तो कंप्यूटर आपका बूट करने लगता है। चाहे वो लैपटॉप को जैसे ऑन करेंगे वो बूट करने लगता है। तो जो बूट करता है उस प्रोसेस में होता क्या है, बूट का मतलब क्या होता है, सिंपल सा समझ लीजिए अपने शब्दों में, आप अपने शब्दों में बता दे रहा हूं कि क्या करता है। यानी स्टार्ट, रेडी टू वर्क, कार्य करने के लिए तैयार होता है। अब होता क्या है कि सभी कंप्यूटर की कई फाइलें होते हैं कई प्रकार की, उसके बारे में आगे आप पढ़ेंगे कि कंप्यूटर में एप्लीकेशन फाइल होती हैं, सिस्टम फाइल होती हैं, वो सब क्या होती है, रेडी टू यूज, कार्य करने के लिए क्या होती हैं, तैयार होती हैं। उसी को बोलते हैं बूट। ये बूट प्रोसेस भी आगे आपको अगले चैप्टर में जब पढ़ेंगे, आगे जब सॉफ्टवेयर पार्ट्स आएगा तो आपको बूट सेक्शन पढ़ना है। तो ये समझ लीजिए कितना जाके ये बूट करता है। तो ये भी आपके हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं, ये भी नॉर्मल से हार्डवेयर पार्ट्स हुए। तो इसको भी आपको जानना है कि आपका पावर केबल क्या होती है। ठीक, अब इससे अब देखिए पावर केबल की बात हो गई, इससे जो फिर कनेक्शन जाता है सीपीयू से किसमें, ये आपके पास मॉनिटर हो गया, मॉनिटर लगा होगा। इस मॉनिटर में पहुंचेगा तो ये भी केबल के सहारे पहुंचेगा इस मॉनिटर में। केबल, ये केबल क्या होगी यहाँ, अब देखिए मॉनिटर। अब बात आती है किसकी, मॉनिटर। तो मॉनिटर सीपीयू से लाइट नहीं लेता है। जैसे आप कीबोर्ड जोड़ेंगे तो उसको अलग से लाइट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको माउस जोड़ना है अलग से लाइट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सीपीयू से लाइट ले लेगा। ठीक, तो इस तरह से ये क्या होता है, मॉनिटर जो होता है, मॉनिटर। इसलिए अब देखिए एक और भी चीज होती है जो बताते हैं आपको कि जैसे मॉनिटर को लाइट की जरूरत पड़ती है और कीबोर्ड और माउस को लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है अलग से। तो वो जो मॉनिटर और कीबोर्ड होता है उसके जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो शेयरिंग होते हैं। क्या होते हैं, शेयरिंग होते हैं। वो किसी पे डिपेंड होते हैं, वो सीपीयू पे डिपेंड है तब कार्य करेंगे। बिना सीपीयू के नहीं चल सकते, लेकिन मॉनिटर चल सकता है। मॉनिटर आ रहे हैं, पहले के मॉनिटर केवल बीजीए केबल ही यूज करते थे। अब के मॉनिटर क्या कर रहे हैं, अब इस पर टीवी भी आप देख सकते हैं, टीवी सिग्नल पहले भी देख सकते थे, आप टीवी टोनर लगाना पड़ता था, तो इसमें टीवी भी देख सकते हैं और भी कार्य कर सकते हैं। लेकिन कीबोर्ड से क्या होगा, कीबोर्ड का काम टाइपिंग का है, टाइपिंग ही करना है। और सीपीयू से जुड़ेगा तभी काम करेगा, लैपटॉप से जुड़ेगा तभी काम करेगा, और किसी तरह से काम नहीं कर सकता। तो वो टाइम शेयरिंग होते हैं, वो शेयरिंग होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम उसका होता है, वो भी आगे डिस्कस कर लेंगे। चलिए, तो ये क्या होता है, इसको क्या बोला जाता है, वीजीए केबल बोलते हैं। ये क्या होता है, वीजीए केबल। ठीक है, ये क्या, विजुअल ग्राफिक एरे होता है। इस केबल का नाम होता है विजुअल ग्राफिक एरे, जो विजुअल देता है ग्राफिक को। ये भी एक हार्डवेयर पार्ट्स होता है। तो ऐसे भी पार्ट्स होते हैं, कई बार पूछ देता है वीजीए क्या है, तो वीजीए एक हार्डवेयर पार्ट्स है। काम क्या होता है, यह सीपीयू और मॉनिटर के बीच में कनेक्शन प्रदान करता है। सीपीयू और मॉनिटर के बीच में क्या करता है, कनेक्टिविटी, कनेक्शन प्राप्त करता है, तभी इस पे आपको डिस्प्ले मिलता है। ठीक है, तो ये भी वीजीए भी आपका एक हार्डवेयर पार्ट्स होता है। अब मेन हार्डवेयर पार्ट्स के बारे में चलते हैं कि जो मेन कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं उसको देखते हैं। जो मेन आपके हार्डवेयर पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, तो अब आते हैं सबसे पहले, इतना तो हो गया, जब कंप्यूटर ऑन हो जाएगा, जब ऑन होने के बाद आपसे क्या मांगेगा, इनपुट मांगेगा। सबसे पहले क्या देना पड़ता है, इनपुट। तो इनपुट के बारे में पढ़ते हैं। इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस की डिफिनेशन अगर कोई पूछे तो क्या कह सकते हैं, इनपुट डिवाइस कंप्यूटर की वह डिवाइस जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। कंप्यूटर की वह डिवाइस जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस बोलते हैं।
अब आप लोग मेरी पिछली वीडियो में देखे होंगे मेरी पिछली वीडियो, तो उसमें आप लोगों ने सुना होगा कि जो निर्देश होता है वो किस रूप में होता है। निर्देश किस रूप में होता है? डाटा के रूप में होता है। किस रूप में? डाटा के रूप में। डेटा कहिए, डाटा कहिए, डेटा के रूप में होता है। वह डेटा कैसा होता है? रॉ फैक्ट होता है, जिसका कोई मीनिंग नहीं होती, यानी कच्ची जानकारी। जो हम इनपुट करते हैं वो कच्ची जानकारी होती है। ऐसे बस जान लीजिए कि कंप्यूटर में जो इनपुट किया जाता है वो डाटा इनपुट किया जाता है, जिसको कच्ची जानकारी कही जाती है। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, कंप्यूटर को जिस डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। अब वो इनपुट डिवाइस कौन कौन सी, इनपुट डिवाइस कौन कौन सी, उसके बारे में देखते हैं। तो इनपुट डिवाइस कई प्रकार की होती हैं। जो इनपुट डिवाइस क्या होती हैं? कई प्रकार की होती हैं। जैसे पहला आता है कीबोर्ड। सबसे यूजफुल और इंपॉर्टेंट जो इनपुट डिवाइस है वो है क्या? कीबोर्ड। कीबोर्ड आपकी सबसे इंपॉर्टेंट और यूजफुल इनपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को सबसे ज्यादा जो इनपुट दिया जाता है वो रिटन दिया जाता है, लिख करके दिया जाता है। सबसे ज्यादा जो निर्देश दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है? रिटन दिया जाता है। रिटन देने का मतलब जितने प्रोग्रामर हैं, प्रोग्रामर क्या होते हैं वो तो आपको आगे पढ़ेंगे। प्रोग्रामर जो प्रोग्राम बनाते हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, वो बिना कीबोर्ड के कैसे सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, कैसे कोडिंग करेंगे? तो उनके लिए कीबोर्ड की आवश्यकता पड़ती है। बाकी कुछ भी आप कार्य करते हैं, टाइपिंग करते हैं, कीबोर्ड की आवश्यकता पड़ती है। लेटर टाइप करेंगे, कीबोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। आप एक्सेल पे काम करेंगे, उसमें भी कीबोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि हर जगह ज्यादा से ज्यादा मोस्टली आपको कीबोर्ड की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इसको सबसे यूजफुल और इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस कहा जाता है। जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड के बारे में हम देखते हैं। कीबोर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ की, कई प्रकार की को मिला करके आपका कीबोर्ड बनता है। बहुत सारी की होती हैं। अब वो कौन कौन सी की होती हैं? वो अल्फाबेट की होती है। अल्फाबेट की क्या हो जाती है? कौन कौन सी अल्फाबेट की? अल्फाबेट की होती है A to Z, ए से लेकर के जेड तक अल्फाबेट की होती है। इसके बाद नंबर की होती है 0 to 9, 0 to 9। इसके बाद आपकी आती हैं फंक्शन की F1 to F12 फंक्शन की होती है, F1 से लेकर के F12 तक। इसके बाद आपकी फंक्शन की के बाद आती है आपकी आ जाता है आपका स्पेशल कैरेक्टर की। स्पेशल कैरेक्टर की प्लस माइनस स्टार हैश etc इस तरह की जो की होती है स्पेशल कैरेक्टर की होती है। इसके बाद आपकी मूवमेंट की होती है, मूवमेंट करती है। जो एरो की जिसको बोला जाता है अप होती है, ये होती है, ये होती है और ये होती है। इस तरह की जो होती है ये मूवमेंट की होती है। इस तरह की सब की को मिला करके लगभग एक नॉर्मल कीबोर्ड में मान के चलिए 102 से 106 की तक पाई जाती है। अब आप पढ़ेंगे तो कहीं मिलेगा आपको 104 होती है, कहीं 103 होती है, कहीं 105 होती है, कहीं 6 गिनेंगे कीबोर्ड में। तो स्टैंडर्ड जो मान लीजिए 104, अगर कहीं क्वेश्चन पूछते तो आप 104 मान के चलते हैं कि एक नॉर्मल कीबोर्ड की बात होती है। अब इसी में मल्टीमीडिया कीबोर्ड आता है तो उसमें ज्यादा होगी। अलग कीबोर्ड की बात नहीं करते हैं, अलग कीबोर्ड होती हैं। कुछ की भी ऐसे कीबोर्ड होते हैं, जब लैपटॉप की बात करेंगे तो लैपटॉप में कम की होती हैं, क्योंकि उसमें नंबर की नहीं दिया रहता है। इसमें नंबर की अलग से दिया होता है, एक नंबर की और दिया जाता है। अब देखिए, अब और देने का मतलब क्या होता है, कैसे काम चल जाता है बिना नंबर की, जो न्यूमेरिक की होती है उसके बिना भी और देने के बाद। तो कुछ ऐसी की होती है डबल फंक्शन होती है, 2 बार दी गई होती है। कुछ ऐसी की होती है कीबोर्ड में जो 2 बार दी गई होती है, जैसे कंट्रोल शिफ्ट एल्ट, इस तरह की एंटर, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर, इस तरह की कुछ ऐसी की होती हैं जो 2 बार दी गई होती है। अब क्या करेंगे, कैसे समझेंगे? अब क्या होता है कि मान लीजिए कि एक की है, इस पे इसी पे मान लीजिए कुछ दिया है, यहाँ पे प्लस दिया है और यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी दिया हो, मान लीजिए ए लिखा है। अब किया दबाएंगे तो क्या काम करेगा, ए काम करेगा कि प्लस काम करेगा? अब ध्यान रखिए, अब क्या होता है कि जो ऊपर वाला होता है
वो शिफ्ट के साथ काम करता है, ठीक है। और जो नीचे वाला होता है विदाउट शिफ्ट काम करता है, इतना ध्यान रखिए। तो इस तरह से मल्टी फंक्शन काम होती है, ठीक। तो इस तरह के मिला करके ये कीबोर्ड बनता है। अब देखिए कीबोर्ड, अब बात आती है कीबोर्ड आता है तो कीबोर्ड से आप इनपुट करते हैं, तो यह क्या हो गया, न्यूमेरिकल डाटा यानी कि रिटन डाटा, सॉरी रिटन डाटा, लिखी हुई चीजों को इसमें आपको क्या करता है, एंट्री करता है, निर्देश देता है। तो इसकी बहुत आवश्यकता है। तो यह भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, यह भी एक प्रकार का क्या है, इनपुट डिवाइस है, ठीक। अब क्या होता है, दूसरे नंबर पे जो आपका इनपुट डिवाइस आता है वो होता है माउस। दूसरे नंबर पे जो इनपुट डिवाइस आता है उसे क्या बोलते हैं, माउस। दूसरी जो आपकी आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस सॉरी, माउस। ये माउस जो है ये भी इसको इनपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। इसको क्या बोला जाता है, पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं, इसको पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। जो माउस होता है यह आपको पॉइंट करने के लिए काम में लाया जाता है। माउस जो होता है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मैकेनिकल माउस जो पहले यूज होता था। मैकेनिकल माउस क्या होता था, पहले यूज होता था, इस समय नहीं यूज होता है। पहले यूज होने वाला माउस है वो मैकेनिकल माउस है। मैकेनिकल माउस क्या होता था, यह माउस, इस माउस में ये दो बटन हुआ करती थी और इसके निचली जो सतह थी, निचली सतह, नीचे वाली जो सतह थी उस पे बॉल लगी होती थी। जो नीचे वाली सतह है ना उस पे बॉल लगी होती थी। जब हम माउस को ऐसे घुमाते थे तो बॉल हमारे जैसे जैसे मूव करती थी, कर्सर हमारा इधर उधर मूव करता है। कर्सर क्या होता है, जो आपके स्क्रीन पे इस तरह का एरो बना हो या कुछ दूर का, ये इधर उधर जो घूमता है, तो इसको घुमाने के लिए माउस से घुमाएंगे तो ये कर्सर हमारा मूव करेगा। पहले क्या होता था, जो बॉल लगी होती थी, जो इसके नीचे बॉल, निचली सतह पे बॉल लगी होती थी, जब उसको घुमाते थे तो बॉल जैसे जैसे हमारा घूमता था कर्सर हमारा मूव करता था। थोड़ा कंट्रोल करना उसको मुश्किल हुआ करता था, उसको कंट्रोल करना काफी मुश्किल। इसमें क्या होता था, यहाँ पे जो पॉइंट लगा होता था, जो कनेक्ट होता था सीपीयू में, इसको PS2 पोर्ट से होता था, PS2 पोर्ट से। PS2 पोर्ट से कनेक्ट होता था। PS2 मतलब प्ले स्टेशन 2। प्ले स्टेशन 2 इसका फुल फॉर्म होता है PS2 का, साथ में लिखते चलिएगा। PS का फुल फॉर्म होता है प्ले स्टेशन। तो जिससे वो कनेक्ट होता था, ये जाकर के जब सीपीयू में कनेक्ट होता था तो वहां पे PS2 पोर्ट होता है। PS2 जिसमें पिन लगी होती थी, अब पिन जाकर के इसमें फंस जाती थी और यह माउस काम करता था। इसे PS2 पोर्ट बोला जाता है। इसमें दो बटन हुआ करती थी और PS2 पोर्ट से ये कनेक्ट होता था, ठीक है। और इसमें बॉल लगी होती थी, ये जो मैकेनिकल माउस हुआ करता था। समझा क्या? इसके बाद आया एक दूसरा जो माउस आया, वो ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस जो होता है इस समय जो यूज होता है वो ऑप्टिकल माउस है, जो इस समय यूज होता है। आप लोग करते हैं, हम करते हैं, सब लोग करते हैं। जो कंप्यूटर में यूज होता है वो ऑप्टिकल माउस यूज होता है, ठीक। तो ऑप्टिकल माउस जो होता है वो ऑप्टिकल माउस, इसमें जो होती है एक स्क्रॉल बार आ गई। इसमें क्या आ गया, स्क्रॉल बार, ऊपर नीचे सरकाने के लिए एक और बटन जुड़ गई, ठीक है। और क्या जुड़ गया, जो बॉल लगी हुई थी उसके नीचे सेंसर लग गया। देखिएगा माउस उठाएंगे तो उसके नीचे लाइट जलती है। जो लाइट जलती है रेड कलर की जलती है, लगभग मोस्टली रेड कलर की जलती है। तो वो क्या होता है, वो सेंसर होता है। उसी को क्या बोला जाता है, सेंसर। तो ये सेंसर लग गया इसमें डिफरेंट हो गया। वहां बॉल लगी होगी, यहाँ क्या हो गया, सेंसर लग गया, एक डिफरेंट। दूसरा इसमें वो लग गई, स्क्रॉल बार लग गई, जिससे हम ऊपर नीचे आ सकते हैं, स्क्रॉल बार लग गई। तीसरा क्या डिफरेंट हो गया, वो किससे कनेक्ट हो रहा है, PS2 पोर्ट से। यह जो कनेक्शन हो जाएगा USB पोर्ट से होगा। किससे होगा, USB पोर्ट। इसका क्या फुल फॉर्म होता है,
यूनिवर्सल सीरियल बस।